तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्वर्ड किंग अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं तो उनके बच्चे भागते हुए जाते हैं और जाकर उनके साथ लिपट जाते हैं। तो फादर कहते हैं कि ये क्या, तुम दोनों को क्या हो गया है। तो वो कहते हैं कि फादर, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने यहाँ पर किस बैटल को जीता और किसको नहीं जीता, हमें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारे फादर सही सलामत जिंदा हमारे सामने खड़े हैं। दोनों वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे फादर ठीक हैं। तो फादर भी रोना शुरू कर देते हैं और कहता है कि हाँ, मुझे भी इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों के पास वापिस आ पाया हूँ। और वो उनको गले लगाकर रोना शुरू कर देते, जबकि माया जोखा जो उधर साइड के ऊपर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। इतनी देर में माया स्वर्ड किंग वहां पर आते हैं और कहता है कि देखो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। स्वर्ड किंग को देखो कैसे यहाँ पर अपने बच्चों के साथ लिपट कर रो रहा है। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो छोड़ो तुम बात, तुम्हें तो एक मुर्दा आदमी वापस आकर अपने बच्चों से मिल रहा है, उसे मिलने दो। वो जोखा से कहता है कि लड़के तुम मेरे साथ आओ, मुझे यहाँ पर तुम्हें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना है, कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं और वो लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा जोखा कहता है क्या मुझसे कोई मिलना चाहता है, लेकिन मुझसे कौन मिलना चाहता होगा। तो यहीं पर बाहर दिखाता है कि म्यूरियम की जनता खड़ी होती है, वो सभी के सभी लोग जिन लोगों ने इस फाइट को अपनी आंखों से नहीं देखा, उनमें यहाँ पर एक रूमर फैला होता है कि एक यंग बैंडिट ने यहाँ पर डिमोनिक जनरल को हराया है। दो डिमोनिक जनरल्स को हराया गया। एक तरफ एक डिमोनिक जनरल थी वुशान फॉक्स, जिसको यहाँ पर 4 मार्शल मास्टर्स ने मिलकर हराया, जबकि एक तरफ एक डिमोनिक जनरल था जिसको अकेले एक लड़के ने हराया है। और कहा जा रहा है कि वो मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन का बेटा है। इससे 30 साल पहले मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन ने लूनार फेरी को हराया था, डिमोनिक कल्ट को खत्म करने में मदद की थी। और अब यहाँ पर उसी का बेटा, उसने यहाँ पर आकर एक और डिमोनिक जनरल को अकेले हराया है। कहते हैं कि उसके पास सुर्ख बाल हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि वो आसमान के, जैसे लगता है शाम के वक्त वो चमक रहे हूं, जैसे पानी चमकता है, बिल्कुल वैसे ही उसके बाल का कलर है। हम लोग उस यंग बैंडिट से मिलना चाहते हैं, आखिर वो कौन है। तो वो सभी लोग वहां पर वेट कर रहे होते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर ऐसा है, क्या मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन का बेटा यहाँ पर अब एक नया हीरो और वैनगार्ड बनने वाला है। तो इसी के साथ ही वहां जोखा जो होता है जब वहां पर से निकल कर आता है तो वो उसके रेड बाल देखते कहते हैं कि वो देखो सुर्ख बालों वाला लड़का आ गया। सभी लोग कहते हैं कि इसका नाम जॉन जोखा है, ये तो वही है। वो सभी लोग उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जॉन जोखा, तुम म्यूरियम के हीरो हो, तुम हमारे हीरो हो। तो जोखा इस बात से काफी हैरान होता है और उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ये लोग मुझे हीरो क्यों कह रहे हैं। तो म्यूरियम अलायंस लीडर वहां पर आते हैं और उसे कहता है कि लड़के, जब तुमने यहाँ पर इस बैटल को स्टार्ट किया और इस बैटल को खत्म किया, उसी वक्त से तुम इनके हीरो बन गए। जब तुमने यहाँ पर एक डिमोनिक जनरल को अकेले हरा दिया, इसी वजह से ये सभी लोग तुम्हारा नाम ले रहे हैं और तुम्हारा नाम इस वक्त पूरी म्यूरियम में फैल चुका है। सभी लोगों को तुम्हारे बारे में पता है कि तुमने यहाँ पर डिमोनिक जनरल को हराया है। और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये प्रॉपर भी है कि तुम्हें यहाँ पर ये फेम मिलनी चाहिए, क्योंकि तुमने अकेले एक डिमोनिक जनरल को हराया है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इन सभी के हीरो बन चुके हो। इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर इन सभी लोगों के लिए एक हीरो बनना ही होगा। तुम यहाँ पर दोनों फैक्शंस के बीच में एक वैनगार्ड की तरह हो। तुमने यहाँ पर राइटियस और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस दोनों को एक साथ मिलाया और उसके बाद तुम यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस की तरफ से, राइटियस फैक्शन की तरफ से एक वैनगार्ड बनकर सामने आए हो और तुमने यहाँ पर आकर डिमोनिक फैक्शन के जनरल को हराया, जिसकी वजह से अब हम लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारी इस बड़ी जीत का हिस्सा बनो। सभी लोग तुम्हें हीरो मानते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर एक हीरो बनकर इन सभी लोगों को उम्मीद की किरण देनी ही होगी, क्योंकि आज से यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। म्यूरियम की हिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर यंगस्टर्स सामने आएंगे। हम सभी लोग तो अब पुराने हो चुके हैं, 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स तो अब पुराने और बुढ़े हो चुके हैं, हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अवाम को, यानी कि सारी दुनिया को यहाँ पर एक नई उम्मीद की किरण चाहिए और एक नई उम्मीद की किरण उन्हें एक नए हीरो के अंदर मिल सकती है, जो कि तुम उन्हें दे सकते हो। बाकी के सभी लोग भी यही चाहते हैं। हम सभी लोगों में आपस में डिस्कशन हो चुकी है, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग यही चाहते हैं कि हमारी तरफ से इस जंग के वैनगार्ड तुम बनो, यानी कि फोर फ्रंट के ऊपर तुम रहोगे। तुम यहाँ पर सभी बैटल्स को जितवाने के लिए आगे रहोगे। जहां पर भी बैटल जीती जाएगी उसका नाम, उसका सारे का सारा श्रेय तुम्हें मिलेगा। तो हमारा जोखा जो होता है वो उनकी बात सुनने के बाद हैरान होकर कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आपके लिए वैनगार्ड बन जाऊं। तो उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें यहाँ पर एक वैनगार्ड बनना होगा। तुम्हारे जोखा को मास्टर शिम की बात याद आती है कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर तुम यहाँ पर इस बैटल के लिए हाँ कहते हो, अगर तुम यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की बैटल के लिए हाँ कहोगे, तब तुम यहाँ पर इनके लिए एक वैनगार्ड बन जाओगे। इसका अंत कैसे भी हो, लेकिन तुम यहाँ पर दोनों फैक्शंस को आपस में मिलाने वाले एक हीरो बन जाओगे और तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा फेम मिलने वाली है। जोखा जो होता है उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए होता। जोखा कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। हीवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड ने खुद यहाँ पर पर्सनली कहा और इसी वजह से तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तुम्हारा जोखा कहता है कि ये क्या, ये आवाज जानी पहचानी लगती है। उसका फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर दोनों वहां पर आ जाते हैं और उसे कहता है कि हम सभी लोग तुम्हें तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, हम लोग म्यूरियम में तुम्हारा नाम होते हुए देखना चाहते हैं। हमारा छोटा भाई अगर यहाँ पर अपना नाम करना चाहता है, म्यूरियम का हीरो बन रहा है, तो फिर हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम यहाँ पर से पीछे हटो। हमें यहाँ पर पर्सनली इन्वाइट किया गया है ताकि हम लोग तुम्हें आकर बता सकें। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि हम लोग कितना लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वह जोखा कहता है
ब्रदर्स तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे और तुम लोग यहाँ पर कब आए। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ अपने ब्रदर्स को ही देख रहे हो, साइड के ऊपर देखो। तो योशी उसे कहते हैं कितनी खूबसूरत लड़की तुम्हें दिखाई नहीं दे रही और तुम सिर्फ अपने इन गंदे ब्रदर्स को देख रहे हो, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ और इसके अलावा यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। फादर ने इस फाइट के स्टार्ट होने से पहले सभी लोगों को मैसेज भिजवाकर यहाँ पर बुला लिया था। उन्हें पता था कि तुम इस सब के लिए मानोगे नहीं, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर सभी को बुलाया था ताकि वो यहाँ पर आकर तुम्हें मना सकें। तो स्वर्ड सुप्रीम भी उसे कहते हैं कि लड़के तुम एक महान हीरो हो जिसने यहाँ पर स्वर्ड एस्केप टेक्निक को अवेकन किया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में तुम यहाँ पर हमारे एक बहुत ही पावरफुल साथी बनने वाले और म्यूरम के लिए एक बहुत ही पावरफुल पिलर साबित होगे। तुम सभी लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण हो जो डिमोनिक फैक्शन को खत्म कर सकता है, इसलिए तुम्हें यह करना होगा। तुम्हारा जोका कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर ये क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तो फोर्थ ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर तुम्हें समझाने के लिए आए हैं। तो सेकंड ब्रदर फर्स्ट ब्रदर जो होते हैं, फर्स्ट ब्रदर खासतौर पर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जोखा क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर आए थे, उस वक्त तुमने मुझसे क्या कहा था और मैंने तुमसे क्या कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पर क्या बनना चाहते हो, क्या तुम दुनिया के पास से लेने वाले बनना चाहते हो या फिर दुनिया तुम्हारे पास से ले ले और तुम बस एक डरे हुए बच्चे बना रहना चाहते हो। उस वक्त तुमने यहाँ पर मुझे प्राउडली जवाब दिया था, तुमने कहा था कि मैं यहाँ पर एक ऐसा इंसान नहीं बना रहना चाहता जो हर वक्त डर के सहारे जिए। तुमने कहा था कि तुम एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो कि यहाँ पर अपने पास से गंवाने के बजाय दूसरों के पास से छीना पसंद करेगा। और अब यहाँ पर वक्त आ चुका है, अब तुम्हें यहाँ पर इसको बस थोड़ा सा उल्टा करना होगा। अब तुम उन दोनों में से भी कुछ नहीं रहे, बल्कि अब तुम यहाँ पर इन सभी लोगों की उम्मीद बन गए हो। तुम इन सभी को उम्मीद दे सकते हो, तुम इन सभी को वो दे सकते हो जो इन सभी लोगों को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ब्रदर पोंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यही सही वक्त है, अब तुम्हें यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़कर, एक बैंडिट्स की जिंदगी को छोड़कर तुम्हें वो करना चाहिए जिसके लिए तुम पैदा हुए, जिसके लिए तुम बने हो। तुम शुरुआत से एक राइटियस इंसान थे, तुम राइटियस म्यूरम के लिए ही बने थे। तुम्हें यहाँ पर इन सभी लोगों की उम्मीद की किरण बनना होगा, तुम्हें इन सभी लोगों के लिए एक हीरो बनना होगा। जिस तरह से तुम 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के किंग बन गए थे अपनी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स की वजह से, वैसे ही तुम यहाँ पर इन सभी लोगों की जान बचाने के लिए इन सभी की मदद करोगे। तुम्हारा जोका अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है, सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर कैसे कैसे वक्त से गुजरा हूं और आप देखो मैं यहाँ पर इन सभी लोगों के लिए हीरो बन चुका हूं। कभी मैं यहाँ पर एक कमरे के अंदर बंद था जब मुझे खाने को नहीं दिया जा रहा था और आज मैं यहाँ पर इन सभी लोगों के सामने एक हीरो बनकर खड़ा हूं। मैंने कितना कुछ फेस किया, मैंने कितना कुछ यहाँ पर फील किया, कितना कुछ मेरी जिंदगी में गुजर गया और आज फाइनली यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है। इतने सारे लोग हैं जो मुझे प्रेज कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। तुम्हारा जोका कहता है कि ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक हीरो बनने को तैयार हूँ। ठीक है, जहाँ पर से आज के बाद से जो भी बैटल होगी जिसमें हम लोग डिमोनिक फैक्शन के खिलाफ खड़े होंगे, सबसे पहले तुम लोग मुझे देखोगे, सबसे फ्रंट के ऊपर मैं खड़ा हूंगा और हम लोग जहाँ पर एक एक करके डिमोनिकल के एक एक कमीने को चुन चुन कर मारने वाले हैं और तुम सभी लोग इस सब में मेरा साथ दोगे। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोखा के नाम के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम सभी लोग डिमोनिक फैक्शन को जड़ से खत्म कर देंगे। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 158 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि डिमोनिक फैक्शन के लोग अब इसके बाद क्या करने वाले हैं।